हेलो स्टूडेंट, आज हम डिटर्मिनांट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि मैट्रिक्स का सारा लेक्चर आप सभी लोग देख लिए होंगे। आज हम डिटर्मिनांट का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मोड है x प्लस 1 x माइनस 1 xn। आपको तो पता ही हल कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। देखिए x गुना x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इधर गुना करने लगेंगे, बाएं से दाएं की ओर जब गुना करने लगेंगे तो बीच में क्या देते हैं, माइनस देते हैं। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। तो देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, a। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सारणिक है, कितना बाय कितना का, 3 बाय 3 का। और सबको चिन्ह मालूम होगा, यदि हम इसको R1 से हल करते हैं, पहला रो से यदि हम इसको हल करते हैं तो पहला रो का चिन्ह होता है प्लस, माइनस प्लस होता है। तो एक को बाहर करेंगे तो चिन्ह क्या रहेगा, प्लस में। एक का रो बंद कर देंगे और एक का कॉलम बंद कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 4 माइनस 9 हो जाएगा। ये देखिए जब एक को बाहर करेंगे तो चिन्ह क्या रहेगा, माइनस में। अब एक का रो बंद कर देंगे, एक का कॉलम बंद कर देंगे, तो कितना होगा, 2 माइनस 3 5 और माइनस 9 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2 को बाहर करेंगे तो चिन्ह क्या रहेगा, प्लस में। तो किसको बाहर करेंगे, माइनस 2 को बाहर करेंगे। अब माइनस 2 का क्या हो जाएगा, रो बंद हो जाएगा और कॉलम बंद हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 1 5 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तो 1 हो जाएगा, माइनस 9 गुना 1 कितना होगा, माइनस 9 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे चिन्ह क्या देंगे, माइनस देंगे। 4 गुना माइनस 3 माइनस 12, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। माइनस 1 माइनस 9 गुना 2 माइनस 18 होगा। जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे, माइनस। 5 गुना माइनस 3 माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। प्लस गुना माइनस माइनस 2 हो जाएगा। 4 गुना 2 8, जब भी इधर गुना करने लगेंगे बीच में क्या देंगे, माइनस। 5 गुना 1 5 हो जाएगा। अब देखिए 12 माइनस 9 कितना बचेगा, प्लस 3, 3 गुना 1 3 हो जाएगा। माइनस 18 प्लस 15 माइनस 3, माइनस 3 गुना माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा। 8 में 5 घटेगा तो बचेगा 3, 3 गुना माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा। तो प्लस 3 3 कितना होगा, 6 6 में 6 घटेगा कितना हो जाएगा, 0। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, इसको भी मान लो कोई भी रो या कोई भी कॉलम सब हल कर सकते हैं। तो हम R1 से हल करें, तो R1 का चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस प्लस होगा। बताइए 3 को बाहर करेंगे तो चिन्ह क्या रहेगा, प्लस में। अब 3 का रो बंद कर देंगे, कॉलम बंद कर देंगे। 1 माइनस 2 3 1 हो जाएगा। देखिए माइनस 4 को बाहर करेंगे चिन्ह क्या रहेगा, माइनस में, तो माइनस 4 को बाहर करेंगे। अब देखिए 4 का क्या हो जाएगा, रो बंद कॉलम बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 2 1 हो जाएगा। फिर देखिए 5 को बाहर करेंगे चिन्ह क्या रहेगा, प्लस में। 5 का क्या हो जाएगा, रो बंद कॉलम बंद हो जाएगा, कितना होगा, 1 1 2 3 हो जाएगा। देखिए आगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 गुना 1 1, जब भी इधर गुना करेंगे चिन्ह क्या देंगे, माइनस में। 3 गुना माइनस 2 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4। अब देखिए 1 गुना 1 1, जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे, माइनस। 2 गुना माइनस 2 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस कितना है 5। देखिए 3 गुना 1 3, जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे, माइनस। 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 और 1 कितना होगा, 7 7 गुना 3 कितना होगा, 21 हो जाएगा। 4 1 5 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 में 2 घटेगा 1, 1 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बताइए कितना होगा, 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41 41 5 कितना हो जाएगा, 46। मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि 2 सारणिक दिया, दोनों आपस में बराबर, तो मान किसका निकलना है, x का। क्रॉस मल्टीपल कर दिए, x गुना x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। जब भी इधर गुना करेंगे तो बीच में क्या देंगे, माइनस देंगे। 18 गुना 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बराबर देखो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे, माइनस। 18 गुना 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा।
तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 में 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। अब देखिए एक्स आ जाएगा स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना होगा 36 हो जाएगा। अब देखिए एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस होगा 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 हो जाएगा। तो बताइए मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी प्लस माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सारणी कितना का मान निकालेंगे। अब नियम सब जानते होंगे। तो देखिए इधर C3 में क्या करते हैं, C3 में हम C2 क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो बताइए पहला कॉलम तो इसी को इसी रहेगा, दूसरा कॉलम भी तो इससे को इसे रहेगा, तीसरा कॉलम में किसको जोड़ रहे हैं हम, दूसरा कॉलम को जोड़ रहे हैं। जोड़िए इसमें क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर इसको इसमें जोड़िए A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर इसको इसमें जोड़िए A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब बताइए तीसरा कॉलम से क्या कॉमन आने वाला है, तो तीसरा कॉलम से आएगा क्या कॉमन आएगा A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। तो बताइए 1 1 1 A B C A प्लस बी प्लस सी कॉमन लिए कितना हो जाएगा 1 1 1। सारणी का गुण है, नियम है। क्या नियम है, यदि किसी सारणी में कोई दो रो या कोई दो कॉलम क्या रहता है समान होते हैं तो सारणी का मान क्या होते हैं 0 होते हैं। देखिए इसमें पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आपस में क्या है समान है। जब किसी सारणी में कोई दो रो या कोई दो कॉलम का प्रत्येक अवयव समान होते हैं तो सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। इसका मान 0 तो 0 गुना सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये तो सिंपल है। देखिए 7 गुना 10 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे माइनस 35 गुना 2 कितना हो जाएगा 70। 70 में 70 घटेगा कितना हो जाएगा 0। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारणी कितना का मान करा निकालने के लिए तो देखिए क्या करिए C1 में क्या करिए C2 और C3 तीनों को जोड़ दीजिए। जब जोड़ दीजिएगा पहला कॉलम में दूसरा और तीसरा जोड़ देंगे। ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 0 आएगा। ये तीनों को जोड़ दीजिएगा कितना आएगा 0 आएगा। ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो दूसरा कॉलम तो ऐसे कैसे रहेगा B माइनस कितना हो जाएगा C और C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। आप जानते हैं कि जब किसी सारणी में कोई भी रो या कोई भी कॉलम का प्रत्येक अवयव यदि शून्य रहता है तो पूरे सारणी का मान क्या होगा 0। मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x का मान होगा जब किए थे। देखिए सिंपल है, 4 गुना x कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुना x 4x हो जाएगा। जब भी इधर गुना करेंगे तो बीच में क्या देंगे माइनस। 4 गुना 15 कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 4x हो जाएगा माइनस 60 और उधर जाए तो प्लस 60 हो जाएगा। 15 चौक 60 हो जाएगा। तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा के मान निकालने। तो मान निकाले तो x गुना y कितना होगा x गुना 1 कितना होगा x। जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे माइनस। y गुना माइनस 1 तो माइनस y हो जाएगा। तो बताइए कितना होगा x माइनस माइनस प्लस y। बताइए ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा के देखिए डेल्टा का मान दिया है तो डेल्टा का मान दे दिया है तो लेमडा डेल्टा का मान पूछ रहा है। अब देखिए इसमें इसको इससे मान लीजिए पहला रो से क्या कॉमन आएगा लेमडा, दूसरा रो से भी क्या कॉमन आएगा लेमडा कॉमन आएगा। बताइए इधर क्या बचेगा A B C D। बताइए लेमडा लेमडा गुना लेमडा लेमडा स्क्वायर। ये बताइए मान किसका है डेल्टा का। क्या आया लेमडा डेल्टा के बराबर आया नहीं आएगा। लेमडा स्क्वायर डेल्टा आ गया, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। इस क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लेमडा आएगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन नहीं आएगा, ये नहीं होगा। इसमें देखिए पहला कॉलम से क्या कॉमन आएगा लेमडा और किसी से कॉमन नहीं आएगा तो लेमडा कॉमन ले लिए क्या बचेगा A C B D। अब बताइए ये मान किसका, ये मान है किसका डेल्टा का। बताइए लेमडा डेल्टा, तो लेमडा डेल्टा के बराबर कौन होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या करा है सारणी के इतना का मान निकालना है। तो इसका गुण है, गुण क्या है कि जब किसी सारणी का मुख्य विकर्ण क्या हो शून्य हो, जब किसी सारणी का मुख्य विकर्ण क्या हो शून्य हो तो सारणी का मान भी क्या होगा शून्य होगा। जब किसी सारणी का मुख्य विकर्ण क्या रहता है शून्य रहता है तो उसका मान भी क्या होता है शून्य होता है। नहीं तो देखिए हल करके भी दिखा देते हैं। यदि इसको R1 से यदि हल करेंगे चिन्ह क्या रहेगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। जीरो को बाहर करेंगे चिन्ह क्या रहेगा प्लस में, तो जीरो का रो बंद
जीरो का कॉलम बंद, कितना होगा 0 माइनस सी 0, फिर ए को बाहर करेंगे, चिन्ह क्या रहेगा माइनस ए का रो बंद कॉलम बंद, माइनस ए माइनस सी बी 0, ठीक है, माइनस बी को बाहर करेंगे, चिन्ह क्या रहेगा प्लस बी, माइनस बी को बाहर कर देंगे, रो बंद कॉलम बंद, माइनस ए 0 बी सी, देखिए 0 गुना ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस ए है 0 गुना माइनस ए कितना होगा 0, जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे माइनस, अब बी गुना माइनस सी माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, फिर प्लस गुना माइनस माइनस बी, सी गुना माइनस ए सी, जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे माइनस, अब बी गुना 0 0 हो जाएगा। अब देखिए इधर माइनस ए गुना बी सी तो माइनस ए बी सी हो जाएगा, अब माइनस बी गुना माइनस ए सी तो प्लस कितना होगा ए बी सी, तो माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बताइए इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको गुण याद रखना है कि जब किसी सारणी का मुख्य विकर्ण क्या रहेगा शून्य रहेगा तो उसका मान भी क्या होगा शून्य होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, देखिए सारणी के इतना का मान क्या करना है निकालना है हमको, तो क्या करेंगे इसमें देखिए यदि हम इसमें तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम को घटाते हैं तो ए में ए घटेगा 0, बी में बी घटेगा 0, सी में सी घटेगा कितना होगा 0, तो बचेगा कितना x y z। इसमें देखिए पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, अर्थात क्या करेंगे देखिए तीसरा कॉलम में यदि हम दूसरा कॉलम क्या करते हैं घटा देते हैं तो पहला कॉलम तो ऐसे को ऐसे रहेगा, दूसरा कॉलम भी तो ऐसे को ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम क्या करते हैं घटाते हैं, तो ए में घटेगा 0 तो बचेगा कितना x, बी में बी घटेगा 0 तो क्या बचेगा y, सी में सी घटेगा क्या बचेगा z। देखिए इसमें देखिए कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम का अवयव क्या है समान है, जब किसी सारणी में कोई दो रो या कोई दो कॉलम का अवयव क्या रहेगा समान रहेगा तो सारणी का मान क्या होगा शून्य होगा। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अवयव क्या दिया हुआ, अवयव ए दे दिया, मान निकालना किसका है मोड 2a का मान निकालना है। तो देखिए 2a बराबर दिया हुआ है, 2a बराबर देखिए 2 अवयव ए का मान कितना दिया है 1 2 4 2 दे दिया, ठीक है। तो देखिए 2a बराबर हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दीजिए तो 2 गुना 1 कितना होगा 2, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 गुना 4 कितना होगा 8 हो जाएगा, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम मोड लगा देंगे, देखिए मोड लगा हुआ तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे मोड, तो मोड 2a हो जाएगा, तो इधर भी मोड लगाना पड़ेगा, तो कितना होगा 2 4 8 4 है ना। अब ध्यान दीजिएगा इधर कितना हो जाएगा मोड 2a हो जाएगा, तो मोड 2a हो जाएगा। तो देखिए इधर इससे क्या करते हैं पहला रो से क्या कॉमन लेते हैं, तो पहला रो से हम 2 कॉमन लेते हैं, और दूसरा रो से भी क्या करते हैं 2 ही कॉमन लेते हैं। तो पहला रो से हम 2 कॉमन लिए, क्या बचेगा 1 और 2 हो जाएगा। अब दूसरा रो से क्या कॉमन लिए हम 2 कॉमन लिए, तो क्या बचेगा 4 और क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए मोड कितना होगा 2a हो जाएगा, 2 गुना 2 कितना होगा 4। अब ये मान बताइए अब ये किसका है, अवयव ए का है, ये डिटर्मिनेंट भी किसका होगा अवयव ए का, इसके जगह पर क्या रख सकते हैं मोड ए, तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका मान निकालना है। चलिए और अभी पहला कोई भी रो या कोई भी कॉलम से हल कर सकते हैं, तो देखिए पहला कॉलम से हल करते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हल कर सकते हैं। तो पहला कॉलम से हल करते हैं, चिन्ह क्या होता है प्लस माइनस प्लस, देखिए 2 को बाहर कर देंगे तो 2 का रो बंद कॉलम बंद, कितना होगा 4 7 0 5। अब देखिए 0 को बाहर करेंगे 0 ही होगा, 0 को बाहर करेंगे 0 ही होगा, इसलिए यहीं तक रहेगा। देखिए ध्यान से इसको हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 4 गुना 5 कितना होगा 20 होगा, जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे माइनस, 0 गुना 7 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसका मान निकालना है। तो देखिए नियम क्या होता है कि जब किसी सारणी में कोई भी रो या कोई भी कॉलम इकाई रहता है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है।
यदि कॉलम इकाई रहेगा तो रो ऑपरेशन करना है, और रो इकाई रहेगा तो कॉलम ऑपरेशन करना है। देखिए इस सारणी में कौन इकाई है? कॉलम इकाई। जब कॉलम इकाई रहेगा तो रो ऑपरेशन करना है, और रो ऑपरेशन में क्या करते हैं? R2 में किसको घटाते हैं? R1 को, एंड और R3 में किसको घटाते हैं? R3 में R1 को घटाते हैं। देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या हो जाएगा? R1 तो वैसे को वैसे रहेगा, 1a स्क्वायर रहेगा। R2 में किसको घटाएंगे? R1 को, तो 1 में घटाएंगे 0, b में घटाएंगे तो b माइनस a हो जाएगा, b स्क्वायर में a स्क्वायर घटाएंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए R3 में किसको घटा रहे हैं? R1 को, तो 1 में घटाएंगे कितना होगा? 0, c में घटाएंगे तो c माइनस a, और c स्क्वायर में a स्क्वायर घटाएंगे तो c स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। अब देखिए किसके सापेक्ष हल कर लेंगे? पहला कॉलम, क्योंकि दो अवयव 0 होता है, आसान हो जाएगा इससे। पहला कॉलम से करेंगे, चिन्ह क्या होगा? प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए एक को बाहर करेंगे, चिन्ह क्या रहेगा? प्लस में, एक का रो बंद हो जाएगा, कॉलम बंद हो जाएगा। क्या बचेगा? b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और 0 को बाहर करेंगे तो 0 ही होगा। आगे देखिए इधर 1 गुना है तो इतनी रहेगा। अब देखिए b माइनस कितना है? a, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनेगा? b माइनस ए इंटू बी प्लस ए बनेगा, ठीक है। और यहाँ कितना देखिए c माइनस कितना है? c माइनस ए कितना? a। अब देखिए c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? c माइनस ए इंटू सी प्लस कितना हो जाएगा? a। अब देखिए पहला रो से क्या कॉमन आएगा? तो पहला रो से कॉमन आएगा ए, बी माइनस कितना? ए आएगा कॉमन, और दूसरा रो से क्या कॉमन आएगा? सी माइनस ए कॉमन आएगा। तो बताइए बी माइनस ए कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 1, इधर क्या बचेगा? बी प्लस ए। दूसरा कॉलम से क्या कॉमन लिया? सी माइनस ए, क्या बचेगा? 1, इधर क्या बचेगा? सी प्लस ए बचेगा, ठीक है। आगे देखिए इधर कितना हो जाएगा? b माइनस कितना होगा? a हो जाएगा, और c माइनस कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीपल करिए, c प्लस a गुना 1 तो कितना होगा? c प्लस a। जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे? माइनस। 1 गुना तो इतने रहेगा, तो b प्लस कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। अब देखिए b माइनस कितना हो जाएगा? b माइनस है, b माइनस a। देखिए c माइनस कितना? a। अब देखिए c प्लस ए, माइनस गुना करिए माइनस बी, माइनस गुना प्लस ए माइनस ए हो जाएगा। देखिए इधर माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इससे देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या होगा? ए माइनस बी हो जाएगा। इससे भी माइनस कॉमन लीजिए, क्या होगा? बी माइनस सी हो जाएगा, इंटू कितना? सी माइनस ए स्क्वायर। इससे रहने दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ए माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस कितना होगा? सी हो जाएगा, और सी माइनस कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। बताइए ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो मोड के का मान होगा। देखिए फॉर्मूला होता है मोड के बराबर होता है, इसका गुणधर्म पढ़ाए थे। मोड के बराबर क्या होता है? के पर पावर n इंटू मोड ए, ठीक है। जहाँ n क्या है? जहाँ n क्या है? कोटि है। जहाँ n क्या है? कोटि है। जहाँ n है कोटि, ठीक है। जहाँ n क्या है? कोटि है। बताइए मोड के ए का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। देखिए मोड के ए हो जाएगा, बताइए कितना बाय कितना का है? कितना कोटि का? 3/3 का। n का मान कितना होगा? n का मान हो जाएगा 3। अब मोड कितना हो जाएगा? ए। कितना बाय कितना का? 3/3 का, इसलिए n का मान होगा 3। यदि 2/2 का रहता तो n का मान कितना होता है? 2। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा कि यदि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यू का मान 1 दिया और ये सारणी दिया, तो x का मान करा निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? देखिए इधर इसमें क्या करते हैं? पहला कॉलम में सब दूसरा और तीसरा क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो पहला कॉलम में क्या करते हैं? दूसरा और तीसरा कॉलम को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, कितना होगा? तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तीनों को जोड़ देंगे, कितना होगा? x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कॉलम तो ऐसे को ऐसे रहेगा, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1। तीसरा कॉलम तो ऐसे को ऐसे रहेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस कितना? ओमेगा, ठीक है। इसमें देखिए इधर ध्यान से हम बताएं, देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है? 0 होता है।
तो बताइए इसका मान तो 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका मान क्या होगा 0, 0 प्लस एक्स एक्स, इसका भी मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा 0। क्या बताएगा 0 प्लस एक्स कितना होगा, एक्स हो जाएगा, इसका भी मान कितना होगा 0, 0 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ बताइए कितना बचेगा, ओमेगा एक्स प्लस कितना ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स प्लस कितना ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये मान लीजिए कितना बराबर होगा 0 के बराबर, उसी कितना हुआ 0 के बराबर कर लीजिए। चलिए आगे देखिए दिया, बताइए पहला कॉलम से क्या कॉमन आएगा, तो एक्स कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा तो बताइए कितना होगा 1 1 1 ओमेगा एक्स प्लस कितना होगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स प्लस ओमेगा, अब बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे एक्स का मान निकालना है, इसको क्या करेंगे टोटल को नीचे कर देंगे, कितना होगा 0। बताइए एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो एक्स का मान हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, इसमें सेम करना, देखिए पहला कॉलम में क्या करिए, दूसरा और तीसरा को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा तब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तीनों जोड़ दीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तीनों जोड़ दीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा कॉलम तो ऐसे कैसे रहेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। देखिए हम बताएं तो अभी तुरंत बताएंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है 0 होता है, तो 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। हम क्या बताएं जब किसी सारणी में कोई भी रो या कोई भी कॉलम का प्रत्येक अवयव क्या रहेगा शून्य रहेगा, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या रहा देखिए आपको ये दिया जिसका क्या निकालना है सखंडन। सखंडन का मतलब होता है एडजॉइंट, और आपको निकालने के लिए हम बताए थे सखंडन शॉर्ट में क्या बताए थे, देखिए इधर इसका सखंडन निकालना है। देखिए ये दोनों को क्या कर दीजिए चेंज कर दीजिए, cos थीटा को ऊपर कर दीजिए और इसको इधर का अवयव को ऊपर कर दीजिए, नीचे ऊपर का अवयव को नीचे कर दीजिए, कोसे रहेगा। और इधर लगा चिन्ह क्या कर देना बदल देना, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब जो प्लस रहेगा वो माइनस, जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा। बताइए ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसका आंसर कौन हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए 2 बाय 2 का सामने का क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, इसको इधर गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा कोस कितना होगा 70 डिग्री। जब भी इधर गुना करने लगते बीच में क्या देते हैं माइनस देते हैं, इसको इधर गुना करेंगे कितना होगा माइनस कितना हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 70 डिग्री, इंटू कितना हो जाएगा कोस कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए कितना है साइन कितना है 20 डिग्री है, इंटू कोस कितना है 70 डिग्री है। माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, कितना होगा साइन कितना होगा 70 डिग्री, इंटू कोस कितना होगा 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला के रूप में आ गया है, फॉर्मूला के रूप में आ गया तो 20 डिग्री को ए मान लेंगे और 70 डिग्री को बी मान लेंगे। 70 डिग्री को क्या माने हैं बी माने हैं, और कोस 20 डिग्री को क्या माने हैं 20 डिग्री को क्या माने हैं ए माने हैं। देखिए फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी होता है, तो ए का काम कौन करेगा 20 डिग्री प्लस बी का काम कौन करेगा 70 डिग्री करेगा। अब देखिए कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा 20 डिग्री और 70 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा इसका मान निकालना है। क्या करना है देखिए पहला कॉलम में क्या करना है ए बी सी से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो पहला कॉलम में ए बी सी से गुना कर देंगे, तो ए बी सी से गुना कर देंगे ए बी सी बटा क्या होगा ये कितना हो जाएगा ए बी सी बटा कितना होगा बी कितना गुना करें ए बी सी से, तो ए बी सी बटा कितना होगा सी। तो पहला कॉलम में कितना गुना कर दिए हम ए बी सी से गुना कर दिए। अब 1 1 1 हो जाएगा, बी सी ए बी हो जाएगा। देखिए अब ए और ए क्या हो जाएगा कैंसिल, बी और बी क्या हो जाएगा कैंसिल, और सी कैंसिल हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, तब बी सी क्या हो जाएगा ए सी और ए बी कितना हो जाएगा 1 1 1 बी सी ए बी। इसमें देखिए
इस सारणी का पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या है आपस में समान। और जब किसी सारणी में कोई दो रो या कोई दो कॉलम समान होते हैं तो सारणी का मान क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा, 0। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें x का मान निकालना चाहिए। 2 गुना 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे, माइनस, 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए x गुना 2x कितना होगा, 2x स्क्वायर। जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे, माइनस, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 में 20 घटेगा तो बचेगा कितना, माइनस 18 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस कितना होगा, 24 हो जाएगा। ये माइनस 24 हो जाएगा कितना होगा, प्लस 24। 24 माइनस कितना होगा, 18 बराबर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। 24 में 18 घटेगा कितना बचेगा, 6 कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। बताइए x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3। x बराबर स्क्वायर इधर जाएगा कितना होगा, प्लस माइनस रूट अंडर कितना होगा, 3। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थीटा प्लस फाई का मान कितना दिया है, 90 डिग्री है। तो मान इसका निकालना है, इससे इधर गुना करिए तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कोस फाई हो जाएगा। और जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इधर थीटा को मान लीजिए ए और फाई को मान लीजिए बी। थीटा को क्या माने ए, फाई को क्या मान लेंगे बी। तो कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी। ए का काम थीटा, ए का काम कौन हो जाएगा, थीटा प्लस बी का काम कौन करेगा, फाई करेगा। अब देखिए यहाँ से कोस हो जाएगा, थीटा प्लस फाई का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें x का मान करा निकालेंगे तो 4 गुना x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4 गुना 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 4x हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। x का मान कितना निकल गया, 15। हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी x का मान निकालना है। 6 से गुना कर देंगे तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा। जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे, माइनस। 18 गुना 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखिए 6 गुना 6 कितना होगा, 36 हो जाएगा। जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे, माइनस। 18 गुना 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए 6 गुना 1 6 हो जाएगा। 6 गुना माइनस 1 कितना होगा, माइनस 6x माइनस 36 होगा। 36 में 36 घटेगा कितना, 0 हो जाएगा। अब 6 में 36 घटेगा तो माइनस 30 माइनस कितना होगा, 6x बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 6x उधर जाएगा तो कितना होगा, प्लस 6x हो जाएगा। 6 बचे कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 5। हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारणी कितना का मान पूछ रहा है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हल कर सकते हैं। 3/3 का मान लीजिए R1 से हल कर रहे हैं तो चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को बाहर करेंगे चिन्ह क्या रहेगा, प्लस में। 3 का रो बंद हो जाएगा, कॉलम बंद हो जाएगा। 2 0 2 5 5 हो जाएगा। फिर देखिए किसको बाहर करेंगे, 1 को बाहर करेंगे, चिन्ह क्या रहेगा, माइनस में। 1 का रो बंद, कॉलम बंद। 5 2 2 5 हो जाएगा। फिर देखिए 7 को बाहर करेंगे, चिन्ह क्या रहेगा, प्लस में होगा। 7 का रो बंद हो जाएगा, कॉलम बंद हो जाएगा। कितना होगा, 5 0 2 5 हो जाएगा। अब बराबर देखिए 3 हो जाएगा। 5 गुना 0 0 को जब भी इधर गुना करें माइनस 5 गुना 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा। माइनस 5 गुना 5 कितना होगा, 25 हो जाएगा। जब भी इधर गुना करें माइनस 2 गुना 2 4 हो जाएगा। प्लस 7 5 गुना 5 कितना होगा, 25 होगा। जब भी इधर गुना करेंगे तो इसमें क्या देंगे, माइनस। 2 गुना 0 0। देखिए 3 गुना माइनस 10 माइनस 30 हो जाएगा। 25 में 4 घटेगा कितना बचेगा, 21। 21 गुना माइनस 1 माइनस 21 हो जाएगा। 25 गुना 7 हो जाएगा, 3 7 25 35 के 5 वहां के 3 हो जाएगा। 7 दूना 14 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 30 माइनस 21 माइनस कितना होगा, 51 प्लस कितना होगा, 175 हो जाएगा। देखिए तो 5 में कितना होगा, 4 हो जाएगा। 7 में 5 घटेगा कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना बचेगा, 124। हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मान करा निकालने के लिए हल करना है। देखिए इधर इसमें क्या करेंगे, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से हल कर लेते हैं। R1 से हल कर लेते हैं। चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को बाहर करेंगे, चिन्ह क्या होगा, प्लस में। 1 का रो बंद, कॉलम बंद। 1 प्लस x 1 प्लस y। फिर 1 को बाहर करेंगे, चिन्ह क्या रहेगा, माइनस में। तो 1 का रो बंद हो जाएगा, कॉलम बंद हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 प्लस y हो जाएगा। फिर 1 को बाहर करेंगे, चिन्ह क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 का क्या हो जाएगा, रो बंद हो जाएगा, कॉलम बंद हो जाएगा। तो 1 प्लस x 1 हो जाएगा। ठीक है, हल करेंगे 1 हो जाएगा। गुना करिए इसको इसके साथ। 1 गुना 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 गुना x कितना होगा, x हो जाएगा। y गुना 1 कितना होगा, y हो जाएगा। और y गुना x कितना होगा, x y हो जाएगा।
जब भी इधर गुना करेंगे माइनस देंगे, 1 गुना 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा, -1। अब देखिए इसको इधर गुना करेंगे तो 1 प्लस कितना होगा y, जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे माइनस, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +1, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, जब भी इधर गुना करेंगे -1 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए इधर -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इधर कितना होगा, x प्लस y प्लस xy हो जाएगा, गुना करेंगे माइनस कितना होगा y, इससे गुना करेंगे माइनस कितना होगा, x हो जाएगा, प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, -y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, xy। देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी x का मान निकालना है, x गुना x कितना हो जाएगा, x², जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे माइनस, 5 गुना 5 कितना होगा, 25 बराबर कितना होगा, 0, x² -25 उधर जाएगा कितना होगा, +25 हो जाएगा। अब देखिए x² जब भी इधर जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस कितना होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर कितना होगा, 25 हो जाएगा। बताइए x बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। कहता है यदि a जो है 42 का क्या है, यदि a जो है 42 का व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या था, प्रतिलोम अवयव, इनवर्स मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट a इनवर्स बराबर होगा। बताइए ये इसका उल्टा है, तो बताइए डिटरमिनेंट है, देखिए डिटरमिनेंट है क्या, a इनवर्स, ये a इनवर्स का क्या होगा, प्रतिलोम अवयव, इसका उल्टा कर देंगे क्या होगा, डिटरमिनेंट, इसका उल्टा कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1 बटा डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे ये ना आएगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा मेरा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है माना कि एक व्युत्क्रमणीय अवयव मतलब प्रतिलोम अवयव है जिसका क्रम 2/2 का है, तो मोड a इनवर्स है, इसका भी क्या मोड a इनवर्स है, इसका उल्टा कर दीजिएगा क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, मोड 1 बटा कितना हो जाएगा, मोड a हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी व्युत्क्रमणीय अवयव a के लिए, किसी अव्युत्क्रमणीय अवयव a के लिए, देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव तभी होगा जब मोड a बराबर 0 आएगा, तो कौन अवयव होगा, जब मोड a बराबर 0 आएगा तो कौन अवयव होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं होगा। जब मोड a बराबर 0 आएगा तो व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं होगा, लेकिन जब मोड a इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब मोड a का मान 0 के बराबर नहीं आएगा, तब क्या होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, क्या होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, तो व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, ठीक है। यदि किसी अवयव का आप सारणिक निकालते हैं, है ना, डिटरमिनेंट निकालते हैं, यदि 0 आ गया तो व्युत्क्रमणीय अवयव उसका नहीं होगा, और यदि किसी अवयव का आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 0 के बराबर नहीं आता है, तो उसका क्या होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। तो हमको क्या पूछ रहा है कि किसी अव्युत्क्रमणीय अवयव a के लिए, अव्युत्क्रमणीय अवयव कब होगा, जब मोड a बराबर क्या आएगा, 0। यही व्युत्क्रमणीय अवयव का था, तब क्या होता है, मोड a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ अव्युत्क्रमणीय अवयव का था, तो व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए हो जाएगा मोड a बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि a दे दिया तो ये इनवर्स का मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व है, मोड a बराबर 0, a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो बता इसका देखो a बराबर दिया हुआ अवयव कितना दिया, 1 0 0 1। चलिए इसको हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट में परिवर्तित कर देंगे, मोड लगा देंगे, इधर भी क्या कर देंगे, मोड लगा देंगे, तो 1 0 0 1, ठीक है। तो मोड a हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट में तो जानते हैं आप सभी लोग, 1 गुना 1 कितना होगा, 1 जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे माइनस, 0 गुना 0 0, तो मोड a बराबर कितना आ गया, 1, मतलब मोड a का मान 0 के बराबर नहीं आया। जब मोड a का मान 0 के बराबर नहीं आया तो क्या हो सकता है, इसका प्रतिलोम निकल सकता है, ये व्युत्क्रमणीय अवयव हो सकता है, मतलब प्रतिलोम का अवयव का अस्तित्व होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। और यदि मोड a का मान 0 आ जाता तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए इतना बराबर 0 दिया, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, पहला कॉलम में क्या करते हैं, पहला कॉलम में दूसरा और तीसरा को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं।
तो जोड़ देंगे तो ये तीनों को, जो पहला कॉलम है, दूसरा और तीसरा, ये तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे कितना होगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस कितना होगा सी। फिर ये तीनों को जोड़ देंगे कितना होगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस कितना होगा सी हो जाएगा। फिर ये तीनों को जोड़ दीजिएगा कितना होगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। दूसरा रो तो ऐसे को ऐसे रहेगा, कितना होगा बी एक्स प्लस कितना होगा बी और बी हो जाएगा। तीसरा कॉलम भी वैसे को वैसे रहेगा, सी एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, बराबर कितना 0। अब बताइए पहला कॉलम से क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन आएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस कितना सी कॉमन आएगा। तो बताइए इधर कितना बचेगा, 1 1 1, यहाँ कितना हो जाएगा बी एक्स प्लस बी और कितना बी, इधर क्या बचेगा सी एक्स प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे देखिए, हम बताए थे कि जब किसी कॉलम, जब कोई भी रो इकाई रहेगा, जब कोई भी रो इकाई रहेगा तो कॉलम ऑपरेशन करना है, और जब कोई कॉलम इकाई रहेगा तो रो ऑपरेशन करना है। बताइए कौन इकाई है, कॉलम इकाई। जब कॉलम इकाई रहेगा कौन ऑपरेशन करना है, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, R2 में किसको घटा देंगे, R1 को, एंड R3 में किसको घटा देंगे, R1 को। जब कॉलम इकाई रहेगा तो कौन ऑपरेशन किया जाता है, रो ऑपरेशन किया जाता है। देखिए ध्यान से, x प्लस ए प्लस बी प्लस कितना है, x प्लस ए प्लस बी प्लस कितना है सी है। ध्यान दीजिएगा, R1 तो वैसे को वैसे रहेगा 1 बी सी। R2 में किसको घटा रहे हैं, R1 को, 1 में घटाएंगे कितना होगा 0। x प्लस बी में b घटाएंगे कितना होगा x हो जाएगा, c में c घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर R3 में किसको घटा रहे हैं, R1 को, तो 1 में घटाएंगे कितना होगा 0 हो जाएगा, b में b घटाएंगे कितना होगा 0 हो जाएगा, x प्लस c में c घटाएंगे क्या बचेगा, x बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए जिसका 2 अभी अब 0 रहा था उससे हल कर लेते, आसान हो जाता है करना। तो किससे कर लेते हैं, पहला कॉलम से। कितना होगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस कितना है सी है। बताइए चिन्ह होगा प्लस माइनस प्लस, एक को बाहर करेंगे चिन्ह क्या रहेगा प्लस में, एक का रो 1 कॉलम 1 x 0 0 x, अब 0 को बाहर करिएगा तो 0 ही होगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। आगे देखिए इधर x प्लस कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c हो जाएगा। अब बताइए 1 गुना इतने रहेगा, अब x गुना x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब दोनों को क्या करेंगे हम, 0 के बराबर कर देंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस क्या होगा a प्लस b प्लस c बराबर कितना 0। ये सब प्लस में हो जाए तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये सब प्लस में हो जाए तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस हो जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 0। तो मेरा कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी आया और कितना है 0, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा कौन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर कितना है 0 है, तो इतना का मान निकालना है। देखिए कितना दिया, 1/1 प्लस, देखिए इधर इससे क्या करते हैं, a कॉमन लेते हैं, इससे a जब हम कॉमन ले लेंगे, देखिए इधर इससे a कॉमन ले लेंगे, जब देखिए a कॉमन ले, पहला रो से हम a कॉमन लेते हैं, तो पहला रो से a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ a था तो ध्यान दीजिए इधर पहला रो से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, a कॉमन ले रहे हैं, तो पहला रो से हम a कॉमन ले रहे हैं। देखिए इधर क्या यहाँ पर a है, नहीं है, नहीं है तो जितना कॉमन है उतना से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। a कॉमन लिए तो बचेगा कितना 1, a कॉमन लिए तो ये नहीं यहाँ पर, तो कितना करेंगे, ये से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ये नहीं इधर जितना कॉमन लिए उतना से क्या कर देंगे, भाग देंगे। दूसरा रो से b कॉमन लेते हैं, दूसरा रो से क्या कॉमन लेते हैं, b कॉमन लेते हैं, यहाँ b नहीं है, जिधर नहीं रहता जितना कॉमन लेते उतना से क्या करते हैं, भाग देते हैं। इससे b कॉमन लिए, यहाँ b नहीं ना, जितना कॉमन लेते हैं क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब b कॉमन लिए तो क्या बचेगा, ये इससे b कॉमन लिए, क्या b है यहाँ पर नहीं है, तो जिधर नहीं रहता जितना कॉमन लेते उतना से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब देखिए तीसरा कॉलम से क्या कॉमन लेंगे, c कॉमन लेते हैं, तीसरा कॉलम से हम c कॉमन लेते हैं, क्या यहाँ पर है c, नहीं, तो जिधर नहीं रहता जितना कॉमन लेते उतना से करते हैं, भाग देते हैं। क्या यहाँ है c, नहीं, जितना कॉमन लेते उतना से क्या करते हैं, भाग देंगे। इससे c कॉमन लिए क्या होगा, 1/c कॉमन लिए कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, देखिए पहला रो में क्या करते हैं, पहला रो में दूसरा और तीसरा रो को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे
तो बताइए कितना होगा, ए बी सी हो जाएगा। जोड़ देंगे, जोड़िए सब तीनों को जोड़ दीजिए, R1 में R2 और R3 जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ देंगे कितना होगा, हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। देखिए अब ये तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे क्या आएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ये तीनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c तो प्लस कितना 1 आएगा। अब बताइए दूसरा रो तो इससे कैसे रहेगा, 1 कितना b कितना 1/b प्लस 1 अब देखिए कितना बचेगा, 1 कितना हो जाएगा b हो जाएगा। अब तीसरा कॉलम से देखो तीसरा कॉलम कैसे कैसे रहेगा, 1/c और 1 कितना c प्लस 1। चलिए आगे देखिए कितना a b c है, देखिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान कितना 0, इसलिए इसका मान 0 बचेगा कितना 1, इसका मान 0 तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, इसका मान भी 0 तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब ये तो इससे कैसे रहेगा, 1 कितना b 1 कितना हो जाएगा 1/b प्लस कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा b, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/c और 1 कितना c प्लस 1। अब देखिए इसमें कौन इकाई है, रो इकाई है। और जब रो इकाई रहेगा कौन ऑपरेशन करेंगे, कॉलम ऑपरेशन। क्या करेंगे, C2 में C1 को घटा देंगे एंड C3 में किसको घटा देंगे, C1 को घटा देंगे। जब रो इकाई रहेगा कौन ऑपरेशन करना है, कॉलम ऑपरेशन करना है। देखिए इधर तो A B C हो जाएगा, तो देखिए पहला कॉलम तो इससे कैसे रहेगा 1/1, देखो 1 रहेगा 1 कितना b 1/c। देखिए 1 में घटाएंगे कितना होगा 0, 1/b में 1/b घटेगा कितना 1, 1/c से कितना होगा 0, 1 में घटेगा 0, 1/b में 1/b घटेगा कितना होगा 0, 1/c में 1/c घटेगा 0, बचेगा कितना 1 हो जाएगा। अब देखिए R1 से हल कर लेते हैं, R1 से हल कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा a b c, चिन्ह क्या होगा प्लस माइनस प्लस, 1 को बाहर से करेंगे चिन्ह क्या होगा प्लस में 1 का रो बन और 1 का रो बन कॉलम बन कितना होगा 1 0 0 1, फिर 0 को बाहर करिए तो 0 ये होगा, a प्लस b b c गुना 1 कितना होगा a b c हो जाएगा, 1 गुना 1 कितना होगा 1, जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या रहेगा माइनस 0 गुना 0 0, 1 में 0 घटाइएगा 1 गुना a b c कितना होगा a b c हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 5 सारणी दिया तो मान इसका क्या होगा, बताइए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें क्या आएगा, इससे क्या कॉमन आएगा, दूसरा रो से 5 कॉमन आ रहा है, इससे कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए कॉमन आ रहा है, पहला से नहीं आएगा लेकिन दूसरा से आ रहा है, देखिए 5 कॉमन लेंगे, ये तो ऐसे कैसे रहेगा 5, दूसरा रो से 5 कॉमन लिए कितना बचेगा 3 और ये कितना बचेगा 4, 5 दिया 15 5 20। देखिए इसके जैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका तो हल करना है, 1 गुना 1 कितना होगा 1, जब भी इधर गुना करेंगे इसमें क्या देंगे माइनस 0 गुना 0 0 हो जाएगा, 1 में 0 घटेगा कितना होगा 1, ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि माना कि इतना बराबर इतना दिया तब x और y का मान निकालना है। देखिए i का मतलब क्या होता है आयोटा, i को क्या बोलते हैं आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है। चलिए इसको हल करेंगे कोई भी रो या कोई भी कॉलम से, चलिए R1 से हल कर देते हैं, R1 से हल करेंगे तो चिन्ह क्या रहेगा प्लस माइनस प्लस, चलिए 6 आयोटा को क्या करते हैं बाहर करते हैं, चिन्ह क्या रहेगा प्लस, इसका रो बन कॉलम बन कितना होगा 3 आयोटा -1 3 आयोटा, फिर इसको बाहर करें चिन्ह करेगा माइनस में, किसको बाहर करेंगे -3 आयोटा को बाहर करेंगे, इसका रो बन इसका क्या हो जाएगा कॉलम बन, इसका रो बन कॉलम बन कितना का 4 -1 20 कितना आयोटा हो जाएगा। फिर देखिए किसको बाहर करेंगे 1 को, तो चिन्ह क्या रहेगा प्लस में, अब 1 का रो बन कॉलम बन कितना का 4 3 आयोटा 20 और 3, अब बराबर कितना है x प्लस आयोटा y।
तो ये 6 कितना होगा आयोटा हो जाएगा, गुना करिए तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जब भी इधर गुना करिए -3 गुना -6 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा +3 आयोटा हो जाएगा। इससे गुना करिए कितना होगा 4 आयोटा हो जाएगा। जब भी इधर गुना करिए -20 गुना -6 -20 माइनस माइनस +20 +1 हो जाएगा। 4 गुना 3 12, जब भी इधर गुना करिए 20 -20 गुना 3 कितना होगा 60 आयोटा हो जाएगा, बराबर कितना x प्लस कितना होगा आयोटा y। अब देखिए इधर आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1 गुना 3 -3 प्लस 3 क्या होगा 0 0 गुना सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस। अब देखिए इधर गुना कर ली चलती है 12 कितना होगा आयोटा स्क्वायर है ना, फिर इससे गुना करिए 20 किया कितना होगा 60 आयोटा हो जाएगा। चलिए इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा, फिर इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना होगा 20 आयोटा हो जाएगा, बराबर कितना x प्लस कितना होगा आयोटा y। अब देखिए माइनस में ये क्या होता है प्लस में कैंसिल, आयोटा स्क्वायर का मान -1 गुना 12 -12 प्लस कितना 12 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस कितना होगा आयोटा y हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x प्लस आयोटा बराबर कितना हो गया 0। अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y बराबर क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं, वही होगा। अब बताइए x किसके बराबर होगा 0 के बराबर और y किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। मेरा ऑप्शन हो जाएगा कौन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि कर रहा है यदि a 3/3 कोटि का क्या है व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव मतलब प्रतिलोम वर्ग अवयव है, तो मोड एडजॉइंट a बराबर होगा। तो आपको थ्योरम जानते होंगे मोड एडजॉइंट a बराबर थ्योरम होता है मोड a पर पावर कितना n-1 होता है, ये थ्योरम होता है। अब बताइए कितना बाय कितना का कर रहा है 3/3 का, n का मतलब होता है कोटि, n का मतलब होता है क्या होता है कोटि होता है, n का मतलब कोटि होता है। देखिए मोड एडजॉइंट a है, मोड एडजॉइंट a है तो मोड है, बताइए कोटि कितना बाय कितना कर रहा है 3/3 का, तो बताइए n का मान कितना होगा 3 होगा, 3 में ये घटा देंगे तो बताइए मोड a हो जाएगा, 3 में घटेगा कितना हो जाएगा 2, बताइए मोड एडजॉइंट a बराबर कितना आ गया मोड a स्क्वायर आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है माना कि एक व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है जिसका क्रम 2/2 का है। सेम वही क्वेश्चन आप जानते हैं कि मोड एडजॉइंट a बराबर क्या होता है मोड a पर पावर कितना होता है n-1। अब यहाँ पर देखिए कोटि कितना बाय कितना दिया है 2/2 का दिया है, कोटि कितना बाय कितना दिया है 2/2 का दिया है। बताइए n का मान कितना 2 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो बताइए मोड a हो जाएगा 2 में घटेगा कितना बचेगा 1। अब बताइए मोड a पर पावर 1, मोड a पर पावर 1 तो कितना हो जाएगा मोड a हो जाएगा। बताइए मोड एडजॉइंट a बराबर कितना आ गया मोड a आ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता अवयव a का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, अवयव a का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान होगा। अवयव a का व्युत्क्रम कब प्राप्त नहीं होगा जब मोड a बराबर क्या आएगा 0 के बराबर, यदि मोड a बराबर 0 आ गया तो अवयव a का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। देखिए भाई तो इसका क्या करेंगे मोड अवयव a दे दिया है, अवयव a दे दिया है, ध्यान दिया अवयव a जो दिया है कितना 2 3 5 कितना दिया है 2 3 कितना है 5 और k दे दिया। चलिए इसका मापांक निकाल लीजिए तो मोड a इधर भी मोड लगाना पड़ेगा कितना हो जाएगा 2 3 5 k, ठीक है। अब मोड a बराबर हो जाएगा, ठीक है 5 2 गुना k कितना होगा 2k हो जाएगा, 5 गुना 3 कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। मोड a का मान कितना मोड a व्युत्क्रम अब यू कम नहीं होगा जब मोड a का मान 0 के बराबर आएगा, तो मोड a का मान यहाँ क्या रख देंगे 0 रख देंगे, बराबर कितना 2k माइनस कितना है 15, ये माइनस में उधर जाएगा कितना हो जाएगा +15 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 2k, k बराबर हो जाएगा 2 को क्या कर देंगे नीचे, तो 15 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि दो अवयव a और b के क्रम है, यदि अवयव a कितना बाय कितना का 2/4 का, तो अवयव b कितना बाय कितना का 3/2 का है, तो हमको किसका क्रम निकालना है ए बी का क्रम निकालना है कि ए बी को गुना करने के बाद इसका कोटि कितना आएगा। बताइए a कितना बाय कितना का, a है 2/4 का और b कितना बाय कितना का है, b जो है 3/2 का है,
ठीक है। तो आगे वाला जो होता है रो होता है, रो की संख्या, और पीछे वाला जो होता है क्या होता है कॉलम। आगे वाला क्या था रो और पीछे वाला क्या था कॉलम। ये क्या है रो है और क्या होता है कॉलम। अब देखिए गुना कब हो सकता है, हमको गुना करना है क्या ए बी है, तो ए बी आव्यू तभी गुना हो सकता है जब आव्यू ए के कॉलम की संख्या और आव्यू बी के रो की संख्या आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये भी तभी गुना हो सकता है जब आव्यू ए के कॉलम की संख्या और आव्यू बी के रो की संख्या आपस में क्या होगा, समान होगा। क्या आव्यू ए का कॉलम की संख्या कितना है 4 है और आव्यू बी का रो की संख्या कितना 3 है, क्या समान है, नहीं है समान, इसलिए ए बी ज्ञात करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इतना बड़ा जीरो दिया, किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहला कॉलम में हम क्या करते हैं, पहला कॉलम में दूसरा और तीसरा को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो ध्यान दीजिए, ये तीनों को जोड़ दिए थे 7 5 12, 12 3 कितना 15, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये तीनों को जोड़ दीजिएगा कितना होगा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर ये तीनों को जोड़ दीजिएगा कितना आएगा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा रो कॉलम तो वैसे वैसे रहेगा 5 प्लस कितना 5 3 हो जाएगा। तीसरा कॉलम भी तो वैसे वैसे रहेगा 7 एक्स प्लस कितना 7 बराबर कितना 0 है। अब बताइए पहला कॉलम से क्या कॉमन आएगा, पहला कॉलम से आएगा एक्स प्लस 15 कॉमन आएगा। तो बताइए कितना बचेगा, बचेगा कितना 1 और दूसरा कॉलम तो वैसे वैसे बचेगा 5 एक्स प्लस 5 3। फिर देखिए ये तो वैसा वैसा रहेगा 7 एक्स प्लस कितना 7 हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर कितना है 0। अब जानते हैं कि जब कॉलम इकाई रहता है तो कौन ऑपरेशन करते हैं, रो ऑपरेशन करते हैं। रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, R2 में R1 को घटाते हैं एंड R3 में किसको घटाते हैं, R1 को घटाते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए R1 तो वैसे वैसे रहेगा 1 5 7 हो जाएगा। R2 में किसको घटा रहे हैं, R1 को देख में घटाएंगे कितना होगा 0 हो जाएगा। x प्लस 5 में 5 घटाइएगा कितना होगा x हो जाएगा। 7 में 7 घटाइएगा कितना होगा 0 हो जाएगा। फिर R3 में किसको घटाएंगे, R1 घटाएंगे, 1 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 में 5 को घटाइएगा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और x में देखिए 7 में 7 घटाइएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना x बचेगा। अब देखिए जिसका दो अवयव क्या होता है, शून्य होता है, उसी के सापेक्ष हल कर लेते हैं क्योंकि आसान होता है। तो पहला कॉलम के सापेक्ष हल कर लेते हैं। चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए x प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बताइए एक को बाहर करेंगे, चिन्ह क्या रहेगा प्लस में, एक का रो बंद कॉलम बंद हो जाएगा। तो x 0 -2x। अब बताइए 0 को बाहर करेंगे क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, है ना। तो 0 बराबर कितना 0, इससे गुना कर लीजिएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ये x गुना x कितना होगा, x स्क्वायर, जब इधर गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब बराबर कितना 0। अब दोनों क्या करेंगे 0 को बराबर करेंगे, x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बताइए x बराबर कितना है, प्लस 15 हो जाएगा तो -15 हो जाएगा। फिर इसको 0 को बराबर करिए तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर कितना होगा 0। बताइए x का मान 0 और कितना -15, तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सेम वही क्वेश्चन इससे पहले बताया था, अवयव इतना का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। अवयव एक अवयव मान लेते हैं, पहले इसको अवयव क्या मानते हैं, हम ए मानते हैं। अवयव इसको क्या मानेंगे ए, इसको अवयव क्या मानेंगे ए। इसका बताइए व्युत्क्रम कब प्राप्त नहीं होगा, जब मोड ए यदि इसका सारणी का मान 0 के बराबर आ गया, इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसका मोड लगाइए, है तो मोड ए हो जाएगा, इधर भी मोड लगाना होगा। 3 5 कितना 2 के, ठीक है। मोड ए का मान कितना लिख दीजिएगा 0। 3 गुना के कितना 3 के, 5 गुना 2 कितना होगा 10 हो जाएगा। -10 हो जाएगा कितना होगा +10, इधर कितना बचेगा 3 के। अब ये k बराबर 3 क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, 10 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बताइए मेरा ऑप्शन कौन आ जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये का मान ही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष मान लीजिए कितना है 3,8 है, 5,2 है और -4,2 है। तो बताइए किसका काम करेगा, ये काम करेगा x1 का और ये y1 का।
ये x2 का y2 का, ये x3 का, ये y3 का। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं तो डेल्टा बराबर क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब देखिए डेल्टा बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बताइए x1 का मान कितना 3, y1 का मान 8, कितना हो जाएगा ये, x2 का मान 5, y2 का मान 2 और 1 हो जाएगा। x3 का मान -4, y3 का मान 2 1। ठीक है, अब इसको हल करते कोई भी रो या कोई भी कॉलम से। चलिए हम R1 से हल कर लेते हैं। किससे हल कर लेते हैं, R1 से। तो 1/2 हो जाएगा। हल करेंगे इसको तो चिन्ह जानते हैं आप, प्लस माइनस क्या होता है प्लस, 3 को बाहर करेंगे चिन्ह क्या रहेगा प्लस में, 3 का रो 1 कॉलम 1, 2 1 2 1 हो जाएगा। अब बताइए 8 को बाहर करेंगे चिन्ह क्या रहेगा माइनस में, 8 का रो 1 कॉलम 1, कितना का 5 1 -4 1। ठीक है, फिर 1 को बाहर करेंगे चिन्ह क्या रहेंगे प्लस में, 1 का रो 1 कॉलम 1, कितना का 5 2 -4 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेल्टा बराबर हो जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 गुना 2 2, जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे माइनस, 2 गुना 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। माइनस कितना है, माइनस कितना 8 है। अब देखिए 1 गुना 5 कितना होगा 5 होगा। जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे माइनस, -4 गुना 1 -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्लस कितना है, +1 है। अब 2 गुना 5 कितना होगा 10 हो जाएगा। जब भी इधर गुना करेंगे बीच में क्या देंगे माइनस, -4 गुना तो -8, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। अब डेल्टा बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 में 2 घटाइएगा 0, 0 गुना 3 कितना होगा 0 हो जाएगा। 5 4 9 9 8 कितना होगा 72 हो जाएगा। प्लस 10 और 8 कितना होगा, और 8 कितना हो जाएगा 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 गुना कितना हो जाएगा 18। अब देखिए डेल्टा बराबर हो जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा। -72, देखिए -72 और +18 कितना हो जाएगा, तो -72 18 कितना होगा 4 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 6, 6 में कटेगा कितना होगा 5 हो जाएगा। माइनस कितना होगा 54 हो जाएगा। बताइए कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, देखिए 2 हो जाएगा। 25 कितना हो जाएगा 27 बार में कटेगा। तो बताइए डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसमें इनमें से क्या हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से क्या हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ये और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो किसका मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। देखिए दोनों अवयव आपस में क्या है बराबर है। जब दोनों अवयव आपस में बराबर है तो 3x प्लस कितना है 7, कितना है 5 है, y प्लस कितना 1, और देखिए 2 माइनस कितना है 3x, ठीक है बराबर है। देखिए 0 y -2 8 और 4 है। ध्यान दीजिएगा इसको निकालना है। देखिए x का मान यदि हम यहाँ पर इसको चेक, पहले इसको चेक करें। यदि x का मान -1/3 रखते हैं 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 और 7 +6, क्या इधर 6 मिल रहा है, समझिए बात को। यदि x का मान यहाँ -1 रखते हैं, -1/3 तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -1 + 7 कितना होगा 6, क्या इधर 6 है, संगत पद बराबर होना चाहिए। ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। चलिए इसको चेक करिए, चलिए इसको चेक करेंगे हम। यदि y का मान कितना है, y का मान 7 है, 7 और 1 8, चलिए 8 तो मिल जाता है। लेकिन देखिए इधर या इसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए इसको x का मान यहाँ रखते हैं, x का मान रखेंगे 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2 और 7 कितना हो जाएगा 5, क्या इधर 5 है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें रखते हैं x का मान -1/3 रखते हैं, 3 कैंसिल तो -1 + 7 कितना होगा 6 बचेगा। इधर क्या 6 है नहीं, ये ऑप्शन है, ज्ञात करना क्या होगा संभव नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे दिया तो इसका मान निकालना है। आप समझिए एक गुण जानते हैं, मोड a पर पावर कितना है, मोड a पर पावर n है, तो बराबर होता है मोड a पर पावर कितना होता है n, गुण होता है, समझिएगा। तो सेम ये है मोड a q है ना,
बराबर कितना 125 है। इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ए पर पावर 3 लिख सकते हैं, कितना 125 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट यदि हम निकाल लेते हैं तो इसका इधर भी मोड लगाना पड़ेगा, कितना अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। देखिए अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर, जब भी इधर गुना करेंगे माइनस 2 गुना 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो मोड ए क्यू है 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का होल क्यू लिख सकते हैं। तो मोड ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बताइए मोड ए का मान कितना है, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर जो है माइनस 4 उधर जाए तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा तब 4 प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर 4 और 5 कितना होगा 9, अल्फा स्क्वायर इधर ले जाएंगे क्या होगा, प्लस माइनस रूट के अंदर कितना का 9, अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। मेरा देखिए ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए।